जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल से जीके का सेट नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास और जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं सभी को यहाँ पर शामिल करते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर यूपी स्पेशल पूछे जाने वाले हैं, तो सभी के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, निश्चित रूप से मान के चलिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और कल के वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश का अवलोकन पढ़ा था, यानी संक्षिप्त परिचय, और वो वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। और इसका हम बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दे रहे हैं यूपी स्पेशल जीके का, तो आप एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है और सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और यूपी पीएससी हो या आपका यूपी आरओ हो या आपका यूपी कांस्टेबल हो, सभी के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कौन कौन से जनपद आते हैं ये भी याद रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो पूछ लेगा इनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा जनपद नहीं है या कौन सा जनपद है। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं एक बार याद रखिएगा। आपके चित्रकूट है, उसके बाद आपका बांदा है, फिर महोबा है, फिर हमीरपुर है, उसके बाद जालौन है, झांसी है, फिर ललितपुर है। ये आपके 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? हमारा बंदा लल्लू, हमारा बंदा लल्लू चित्र लेने झांसी जा रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, हमारा बंदा लल्लू चित्र लेने झांसी जा रहा है। तो हमारा से आपका हमीरपुर हो गया, माँ से महोबा हो गया, हा से हमीरपुर, माँ से महोबा, और बंदा से आपका बांदा जिला हो गया, लल्लू से ललितपुर हो गया, और चित्र से चित्रकूट हो गया, और झांसी से आपका झांसी इसमें आ ही रहा है, और आपका एक जा रहा से आपका जालौन हो जाएगा। ये आपके 7 जिले हो जा रहे हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, पेन डाउन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले हैं, कौन कौन से इसको हमने बता दिया है, आप इसमें भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है? बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। इसे जेजाक भुक्त के नाम से भी जानते हैं, यानी बुंदेलखंड को किस नाम से भी जानते हैं? जेजाक भुक्त के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जेजाक भुक्त के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, यह बिल्कुल सही है। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सोनभद्र का, यह भी बिल्कुल सही है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट में दिया है आपका संत रविदास नगर, यहाँ पर लास्ट में दिया है आपका संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये भी बिल्कुल सही है। और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। क्या है? न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल संत रविदास नगर का है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को। कन्नौज को यूपी में पूर्व का ग्रास कहा जाता है। और अभी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है, और
इत्र नगरी के अलावा इसे तंबाकू का नगर भी कहा जाता है, यानी तंबाकू का भी व्यापार यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो देखिए अभी हमने बताया कि बुंदेलखंड हिस्से में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप याद रखिएगा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो आपका महोबा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ पर नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो भी क्रम यहाँ पर आपका मिल जाए तो बी वाला बिल्कुल सही है, पहले का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड एंड सी का सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ तालों के नगरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो ताला होता है उसके लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि चाकू के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है, चाकू के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र यूपी और एमपी के मध्य की सीमा के अंतर्गत आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। और बुंदेलखंड को क्या कहा जाता है? जेजाक भुक्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बलिया एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन सा देश? तो नेपाल देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले लगे हुए हैं? 7 जिले। कौन कौन से? आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, नेपाल, ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी यूपी के 7 जिले। तो एक हमने ट्रिक बताया था कल की वीडियो में, तो महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती खीर पिलाई, ठीक है, सस्ती खीर पिलाई और वह बहरे हो गए। बस आपका इसी से पूरा कंप्लीट हो गया। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती खीर पिलाई और वह बहरे हो गए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसको आप रट लीजिए या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हरदोई एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य या सीमा से टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो अलीगढ़। यह क्वेश्चन देखिए अभी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, ये सभी जिलों की सीमा साझा करती है। और इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिले ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और वो जिलों का नाम याद रखिएगा और इसका एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, हम इसका एक एक क्रम बोल रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। एक बार लिस्ट और देख लीजिए कि इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिले सर्वाधिक हैं, तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका इलाहाबाद हो गया, मिर्जापुर, इटावा, ये सभी साझा करते हैं, लेकिन अलीगढ़ नहीं साझा करता है। तो ये 11 जिले याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट प्रश्न है और इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुल 9 राज्य हैं, कुल अगर पूछे तो 9 राज्य हैं, उस तरह से पूछे तो 8 राज्य हैं जो कि स्पर्श करती हैं।
ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है दिल्ली, इसी के साथ सीमा साझा करता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आपका ओडिशा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड ये सभी शामिल हैं। तो ओडिशा शामिल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और इसी के साथ एक एक करके हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी को कवर करेंगे। देखिए ये भी यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, यानी सब जगह से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो हमने डिस्क्रिप्शन के साथ आपके साथ शेयर किया है ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी करें या वीपीओ की तैयारी या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, तो चैनल के साथ जुड़िए। आपको बिल्कुल यहाँ से सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको एक कंपाइल के साथ मिलना स्टार्ट हो गया और डेली बेसिस पर आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।